शरीर को नहीं, आत्मा को सजाइए। राष्ट्र संत पूज्य श्री ललित प्रभु जी की अमृतवाणी। उस शरीर को सजा सजा कर क्या पालोगे जिसको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, एक दिन जिस शरीर को मिट्टी में मिल जाना है, इंसान उस शरीर को सजाता रहता है, उसका श्रृंगार करता रहता है। सजाना है तो उस आत्मा को सजाओ जिसको एक दिन परमात्मा के पास जाना है। मैं यही तो अनुरोध करना चाह रहा हूं। अगर किसी को बोलो भाई साहब आपका चेहरा बहुत सुंदर है, उसकी खासियत नहीं है। किसी को बोलो भाई साहब आपकी घड़ी बहुत सुंदर है, उसकी खासियत नहीं, राडो की घड़ी है, अच्छी होगी ही होगी। और किसी को बोलो भाई साहब आपका मकान बहुत सुंदर है। पता है लोग जैसे ही मकान में जाते हैं ना, सब मकान बहुत सुंदर है, सबसे पहले क्या पूछते हैं पता है? आर्किटेक्ट कौन था? मतलब तुम्हारे तो 5 करोड़ लगाया वो चूना हो गया, सीधा लोग आर्किटेक्ट का पूछते हैं। यानी मकान आपने बनाया पर आपकी कोई तारीफ नहीं। और मेरे भाई, किसी महिला ने अगर सुंदर साड़ी पहन रखी है, उसमें बताओ उसकी क्या तारीफ है? भाई तुम्हारी साड़ी बहुत सुंदर है, क्या तारीफ है उसमें? तारीफ है उसकी? महिलाओं को साड़ी की बड़ी फजीयत होती है। जब तक 2-4 साड़ी नहीं न खरीदे तब तक मन में शांति नहीं होती है। मैं एक बार पूना में था, तो हम पूना से बेंगलुरु की तरफ विहार कर रहे थे। कोई 15 किलोमीटर चले होंगे। पूरे एशिया का साड़ियों का सबसे बड़ा मार्केट पूना में, पूरी एशिया का इतना बड़ा मार्केट है। ये जो अपन हॉल में बैठे ना, इतने बड़े बड़े शोरूम और सैकड़ों हजारों शोरूम मेन रोड पे बने हुए, थोक का मार्केट है। पूरी पूरी इंडिया भर की साड़ियां वहां से निकलती हैं। तो हमने देखा हमसे थोड़ा सा आगे एक भाई साहब कोई 50-55 साल के रहे होंगे, धोड़े बाल भी आ रहे थे और वो थोड़े आगे चल रहे थे हमसे, और उनकी पत्नी भी साथ थे। तो मैंने देखा, हमारे साथ 15-20 लोग थे, मैंने देखा भाई साहब यूं पत्नी के यूं हाथ में हाथ डालकर, कैसे यूं यूं हाथ में हाथ डालकर यूं चल रहे थे। मुझे लगा यार बाल धोड़े हो गए पर अभी भी दिल मतलब गड़बड़ है। मतलब सड़क पर भी कितना प्यार आ रहा है, यूं हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं। हम थोड़े तेज चल के आगे गए, पीछे मुड़ के देखा तो वो परिचित निकल गए, हैं बाप जी मत्थिन वंदामी है, बाप जी मत्थिन वंदामी, मत्थिन वंदामी। और मैं क्या मत्थिन वंदामी की बात छोड़, ये सड़क पर यूं हाथ में हाथ डालकर और यूं 50-55 साल की उम्र में यूं चल रहे हो, कोई ज्यादा ही प्यार व्यार आ रहा है? कहा गुरुदेव अब आपसे क्या छिपाना, कोई प्यार व्यार नहीं आ रहा है। ये साड़ी की दुकान में न घुसा इसलिए हाथ पकड़ के चल रहा हूं बस। ये साड़ी की दुकान में घुसी तो मेरा तो क्रियाक्रम हो जाएगा, इसलिए हाथ पकड़ के चल रहा हूं, इससे लगे प्यार है और मेरा तो भला हो जाता है। मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूं, अगर किसी की साड़ी की तारीफ हो तो उसकी तारीफ नहीं, चेहरे की तारीफ हो तो उसकी तारीफ नहीं, बिल्डिंग की तारीफ हो तो उसकी तारीफ नहीं, पर जब भी इंसान के स्वभाव और व्यवहार की तारीफ होती है उसका खुद का होता है, अरे वाह साहब वो देवता आदमी है। हम ही तो कभी कभी किसी इंसान के लिए कहते हैं वो तो हमारे समाज के देवता थे, देवता। कभी कभी इंसान देवता कहलाता है और कभी कभी इंसान कहलाता है वो तो एक नंबर को, मतलब गाली और निकालते हैं हम उसके लिए। और कभी कभी हम इंसान को कहते हैं वो हमारे यहां देवता था। सीधी सादी बात है, अच्छा जीवन जीने वाले लोग दुनिया में देवता कहलाते हैं और गलत तरीके के काम करने वाले लोग दुनिया में शैतान कहलाते हैं। भगवान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गॉड। गॉड की स्पेलिंग GOD, GOD, गॉड। एक बार उल्टा करके पढ़ो तो कुछ फर्क आ रहा है? कुछ फर्क आ रहा है? मैं आपको जीवन का पाठ पढ़ाना चाह रहा हूं। इंसान के पास दोनों विकल्प हैं, वो चाहे तो GOD की यात्रा कर सकता है और गिरना अगर चाहे, गलत तरीके से जीना चाहे तो उल्टी यात्रा उसकी DOG से शुरू हो जाती है। आओ, मैं जो आज वाणी के बाद अगला कदम इंसान के लिए बढ़ाने का कह रहा हूं वो है हमारा व्यवहार अच्छा हो। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं है, ध्यान रखना। अगर आप चिल्ला रहे हैं तब भी सामने वाला प्रेम और मिठास से बोल रहा है, इसका मतलब ये उसकी कमजोरी नहीं है। सच्चाई ये है, ये उसके शुभ संस्कारों का परिणाम है। उसके माता पिता ने उसको इतने अच्छे संस्कार दिए थे कि बेटा सामने वाला चिल्लाएगा तब भी तुम शांत कैसे रह सकते हो, यही तो तुम्हारी खासियत है। वो भी चिल्लाया, तुम भी चिल्लाए, दोनों हो गए एक माजने के। लोग कहते हैं इस दुनिया में जो आता है वो जाता है, पक्की बात सुना है ना? पर मैं आपको बता दूं हर एक नहीं जाता है, कुछ एक ही जाते हैं। इस दुनिया में आते तो सब हैं पर जाते सब नहीं हैं। कुछ लोग जाते हैं पर कुछ लोग अपने जीवन को इतना महान जी कर जाते हैं कि 2000 साल के बाद भी दुनिया में लोगों के दिलों में जिंदे रहते हैं। आज 2600 साल बीत गए पर भगवान महावीर हमारे दिलों में हैं। आज 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 हजारों साल बीत गए, भगवान राम हमारे दिलों में हैं। हजारों वर्ष बीत गए, भगवान कृष्ण हमारे दिलों में हैं। इसलिए है क्योंकि उनका शरीर तो चला गया पर उन्होंने जो महान जीवन जिया वो महान जीवन हम सब लोगों के लिए जीवन का पर्याय बन गया।
आदमी के जीवन में किया गया एक महान सद्व्यवहार उसको जीवन भर तक महापुरुष बना देता है। दुनिया में कोई भी इंसान महापुरुष तभी बनता है जब वो अच्छे व्यवहार का मालिक बनता है, पवित्र व्यवहार का मालिक बनता है, प्रेम भरे व्यवहार का मालिक बनता है, एक दूसरे के काम आने का मालिक बनता है। आहार और व्यवहार ये हमेशा जितने निर्मल होंगे उतने ही लाभकारी होंगे।